नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन विषय पर चर्चा करूंगा आप सबसे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि परीक्षा के समय प्रबंधन की इतनी भूमिका क्यों हो जाती है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो जीवन में हर समय प्रबंधन की भूमिका रहती है, लेकिन परीक्षा के समय हमें समय प्रबंधन पर विशेष गौर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास निश्चित समयावधि रहती है। उसी में आपको अपने उत्तर भी लिखने होते हैं। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के ही आप उत्तर लिखेंगे। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें, और आज मैं इसी पे आप सबसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, अक्सर विद्यार्थियों में देखा जाता है कि प्रश्न पत्र को देख के बिना अच्छे से पढ़े उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने ध्यान से सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ा होता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको पहला प्रश्न या शुरुआत के कुछ प्रश्न आपको बहुत आसान लगे, और आपने आगे के प्रश्नों पर उतना बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया, जिसमें हो सकता है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हों। दोस्तों, अक्सर प्रश्न पत्र में ये देखा जाता है, और जो कि यूनिवर्सल ट्रेंड है, कि सिर्फ और सिर्फ आसान और सिर्फ कठिन क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। 3 तरीके के प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े आसान होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो थोड़ा उनसे टफ होते हैं, और एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस की कैटेगरी है जो वाकई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन सभी के बस की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, प्रश्न पत्र में पूरी तरीके से एक संतुलन बिठाया जाता है। हर विद्यार्थी की अपनी अलग क्षमता होती है। कुछ बहुत ही ज़्यादा जीनियस होते हैं, कुछ एवरेज दर्जे के होते हैं, और कुछ बहुत ही साधारण होते हैं, कुछ मध्यम दर्जे के होते हैं। तो प्रश्न पत्र को इन तमाम बातों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी एक क्राइटेरिया तय कर लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें। जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको ध्यान से देखें, और उस समय आप प्रायोरिटी तय कर लें। आपको प्रायोरिटाइज करना है। मान के चलिए कि आपको ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय लगता है, तो आप उसे पहले लिख लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे तरीके से आ रहे हैं, अगर उनको आप लिख लेते हैं, तो पहले उनको लिखें, क्योंकि ये सब कुछ एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जो प्रश्न आपको आते हैं, और अगर आपने उसका शुरुआती में उसको बेहतर तरीके से आपने लिख दिया, तो आने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए ये एक मोरल बूस्ट का काम करता है। दोस्तों, तो इस वजह से आप सभी अपनी एक प्रायोरिटी तय करें, समय पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। मान के चलिए कि आपको एक प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, आप उसका उत्तर लिखने में इतने मग्न हो गए कि आपने और प्रश्नों के लिए थोड़ा कम समय रखा। ये भी उचित नहीं है। आप उतना ही लिखें जितना कि आवश्यक है, ना बहुत ज़्यादा कम लिखें, ना बहुत ज़्यादा लिखें। उतना ज़रूर लिखें जितना कि उस प्रश्न की रिक्वायरमेंट है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई उत्तर बहुत ही ज़्यादा कठिन है, उसको आप बाद में अटेम्प्ट करें। उसको इस तरीके से लिखें, जैसे मान के चलिए कि आपको कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आपने प्रश्न को देखा और ऐसा लगा कि मैं इसे अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। उस समय आप उसकी मूलभूत बातों को याद रखें। जैसे मसलन कोई डेफिनेशन होगी, कोई मीनिंग होगा, कुछ उसकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद अगर आपने बहुत अच्छे से ना भी पढ़ा हो तो भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आप उस अंडरस्टैंडिंग के बदौलत भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिख सकते हैं। तो कुछ ना लिखने से बेहतर है कुछ ज़रूर लिखा जाए, ताकि हर प्रश्न का कुछ अंक आपको ज़रूर मिले।
कई सारे विद्यार्थी किसी प्रश्न के कठिन होने पे उसको छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप सभी प्रश्नों को पूरी तरीके से अटेम्प्ट करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा के दौरान आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संतुलित रखें, अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें सभी उत्तरों को। बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आपके जो भी आपकी लेखनी है वो बहुत ही सुस्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि जब आपकी चेक हो कॉपी तो इन्वेस्टिगेटर के लिए भी आसान रहे चेक करना। इसीलिए आप साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें। और कई बार देखा गया है कि कुछ विद्यार्थियों की स्पीड बहुत कम होती है। उसका कारण ये है कि ऐसे सभी विद्यार्थी परीक्षा के पहले लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं। तो अगर आप अचानक से लिखेंगे तो भी आपको ये समस्या आड़े आएगी। तो लिहाजा आप अपने राइटिंग पे भी काम करना शुरू करें पहले से ही। कुछ ना कुछ आप रोज़ लिखें, कुछ पढ़ें, तो इससे एक जो व्यवस्थित तरीका है लिखने पढ़ने का वो डेवलप हो पाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो भी आपने तैयारी किया है उससे आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पिन पॉइंट जो भी आपने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स लिखे हैं उसे बहुत ही पिन पॉइंटेड नोट्स के तौर पे उसको डेवलप कर लें। लास्ट टाइम में आप सिर्फ उसी को पढ़ें, क्योंकि पूरा सिलेबस और जो अभी आपने डिटेल्ड नोट्स बनाए होंगे उसकी कोई खास भूमिका नहीं होती है, क्योंकि लास्ट टाइम में अक्सर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अगर आप सबने शुरुआती दौर से पढ़ाई की है तब तो कोई बात नहीं। काफ़ी सारे विद्यार्थी वन नाइट स्टडी में बिलीव करते हैं, वन नाइट फाइट करना है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो कोई प्रबंधन की बात हो ही नहीं सकती है। वो अपना प्रबंधन स्वयं जानते होंगे उन्हें कैसे आता है, लेकिन ये आदर्श तरीका नहीं है। अगर आपने क्लास किया है, क्योंकि फ़िलहाल पिछले 2 सालों में तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ आपने अपनी रणनीति ज़रूर बनानी है, क्योंकि बिना किसी रणनीति के आप अच्छे तरीके से परीक्षा में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें, अपने सिलेबस से अवगत रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आखिरी में बताना चाहूँगा, क्या पढ़ना है ये तो सबको पता है, क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में भी रणनीति पता होनी चाहिए। अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया है, आप सब जाके उसे ज़रूर देखें। और दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे आप तो हर बात में कुछ ना कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स होती है विद्यार्थियों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखें। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, जितना आपने तैयार किया है सिर्फ उसी पे फोकस करें लास्ट टाइम में। अगर आपने 60% किया है, 60% की तैयारी करके ले जाएं, 70%, 80% जैसा भी हो। 100% सिलेबस तैयार करने के चक्कर में आप अपने उन जो कि आपके मजबूत पोर्शन हैं, आप उनमें भी कोई कन्फ्यूज़न न क्रिएट करें। तो बेहतर है कि अंतिम दौर में अपनी तैयारी को बहुत ही प्रिसाइज वे में हमें करना है। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पे नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।